अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही एनर्जेटिक लड्डू बनाने की रेसिपी लाई हूँ। आज जो हमने लड्डू बना के तैयार किए हैं ये शुगर फ्री लड्डू है और ये बहुत ही ताकतवर होते हैं, बहुत ही हेल्दी होते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द रहता है, पट्ठों में खिंचाव रहता है या किसी भी किस्म की कमज़ोरी है, जिस्म में दर्द है या फिर आपको थकन हो जाती है, सारा दिन काम करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा थकन महसूस होती है, तो बस ये लड्डू आप खा लें। रोज़ाना एक लड्डू का इस्तेमाल कर लें, जितनी भी कमज़ोरी है ख़त्म हो जाएगी। या फिर आपको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है तो वो भी इंशाअल्लाह ताला आपकी इससे ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हमने ये हेल्दी लड्डू बना के तैयार किए हैं। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है अलसी। अलसी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं ये बीज, और स्पेशली सर्दियों के मौसम के लिए तो ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। इनको फ्लैक्स सीड्स भी कहा जाता है। ये शुगर को कंट्रोल करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, इंतहाई ताकतवर होते हैं और इनकी तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दियों के मौसम में लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर आज हम जो इससे स्पेशल से लड्डू बनाने वाले हैं, आप यकीन कीजिए कि ये लड्डू आपको बहुत ही फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं। आपकी जितनी भी जिस्मानी कमज़ोरी है वो सब ख़त्म हो जाएगी। घुटनों की अगर कमज़ोरी है, घुटनों में गैप आ गया है और टक टक आवाज़ें आती हैं, आप चलते हैं तो वो सब इससे ख़त्म हो जाएंगी। इतने पावरफुल ये लड्डू बन के तैयार होंगे। तो पहला इंग्रेडिएंट ही इसका इतना ज़बरदस्त है कि यहाँ पर देखिए इसमें ये चटकने लगे हैं, तो इतना ही हमने इन्हें भूनना था। बिना ऑयल के आपने इस तरह सेक लेना है और इसके बाद हम इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप अलसी के बीज लिए हैं और देखिए मैंने ग्राइंडिंग जार में से डाल दिया है डायरेक्ट, लेकिन मैं इसे अभी नहीं पीसूँगी। पहले हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद पीसेंगे। अगर आप डायरेक्ट इसे फ़ौरन से पीस लेंगे तो इसका ऑयल सारा निकल के आ जाएगा। तो थोड़ा सा पहले ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम पीस लेंगे। तो जब तक हम यहाँ पर फूल मखाने मैंने यहाँ पर लिए हैं 1 कप, तो यहाँ पर फूल मखानों को भी हल्का सा रोस्ट करेंगे ताकि ये थोड़े क्रिस्पी हो जाएँ और पीसने में आसानी से हम पिस जाएँ। तो फूल मखाने भी हमने इसी तरह से हमने ये तैयार करने हैं। तो यहाँ देखिए जब तक फूल मखाने रोस्ट हो गए हैं तो यहाँ पर मैंने ये अलसी के बीज यहाँ पर पीस के रख लिए हैं और यहाँ देखिए मखाने भी अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी है। तो इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। 1 कप मैंने अलसी ली और 1 कप फूल मखाने लिए हैं। फूल मखाने भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है, हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं ये। तो यहाँ पर हमने इसे भी थोड़ा सा ठंडा करना है, उसके बाद पीस के इसका पाउडर बनाना है। अब फ्राई पैन में मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1.5 चम्मच घी का। देसी घी मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, देसी घी है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो फिर आप नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकते हैं। 1.5 चम्मच देसी घी लिया। आधी कटोरी मैंने यहाँ पर देख सकते हैं गोंद ले लिया है। गोंद बहुत ही फ़ायदेमंद होता है जोड़ों के लिए, स्पेशली हमारी हड्डियों के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है, जिस्म को ताकत पहुँचाता है। तो आपने यहाँ पर कीकर गोंद लेना है, गोंद कतीरा का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ देखिए मैंने फूल मखाने भी पीस लिए हैं, तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। तो जब भी गोंद को फ्राई किया जाता है पहले घी अच्छी तरह से गरम करना होता है। तो यहाँ देखिए इतनी देर में घी अच्छी तरह से गरम हो चुका है, तो मैंने इसमें अभी थोड़ी सी गोंद बचा ली है, एकदम पूरी नहीं डालनी है। तो इस तरह से हमने गोंद को अच्छी तरह से फ्राई करना है। जैसे ही देखिए हमने घी में गोंद को डाला तो ये फूल कर डबल साइज़ की हो जाती है इस तरह से। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। अब इसी तरह से बाकी जो गोंद हमारे पास बची हुई है तो वो भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। लेकिन बस आपने इसी बात का ध्यान थोड़ा सा रखना है कि जब घी अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब आपने इसमें गोंद शामिल करनी है। अदरवाइज़ अगर आप ठंडे घी में डाल देंगे तो फिर ये सही से फूलेगी नहीं। तो यहाँ देखिए गोंद हमारी फ्राई हो चुकी है, तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर इसी तरह से देखिए ये गोंद मैं सारा निकाल लेती हूँ।
तो यहाँ पर देखिए मैंने गोंद निकाल लिया। इसके बाद इसे भी हम थोड़ा सा पहले ठंडा कर लेते हैं और फिर मैं इसे पीस लेती हूँ। इसे भी हमने एकदम बारीक सा पीस के लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने गोंद को भी पीस लिया है। तो चलिए इसे भी हम निकाल लेते हैं। सर्दियों के मौसम में गोंद का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और ये हमारी हड्डियों को मज़बूत बनाता है, जिस्म को एनर्जी पहुँचाता है। तो यहाँ पर देखिए गोंद भी मैंने इसमें निकाल लिया है। तो यहाँ जितनी भी चीज़ें मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ बहुत ही फ़ायदेमंद है इस मौसम के लिए। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर जो बचा हुआ घी है तो इसी में मैं डाल दूँगी। मैंने तकरीबन 1 कप यहाँ पर बादाम लिए। बादाम को काट कर इस तरह से लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, और अब हमने यहाँ पर बादाम भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेने हैं। तो अभी तक टोटल मैंने 1.5 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। ना तो इसमें शुगर का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ना बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल या घी का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं बादाम को रोस्ट में कर रही हूँ। बादाम थोड़ा देर से रोस्ट होते हैं, इससे खुशबू अच्छी सी आ जाती है। तो इसलिए बादाम को आपने रोस्ट करके लेना है। साथ में काजू लिए हैं यहाँ पर। तो काजू भी आप देख सकते हैं इस तरह बड़े बड़े पीसेस में, और कुछ साबुत है। तो इस तरह से काजू आपने ले लेने हैं। आधा कप मैंने काजू लिए हैं और इन्हें भी अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करेंगे और बिल्कुल हल्की आंच पर हम इन्हें रोस्ट करते जाएंगे। जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। बादाम हमारे दिमाग को तेज़ बनाते हैं और हड्डियों को मज़बूत बनाते हैं। काजू में बहुत ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम पाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने पिस्ता डाल दिया है। आधा कप पिस्ता लिया है। पिस्ता भी मैंने साबुत डाला है, काट के नहीं डाला है। 4 मगज़ ले लिए हैं आधा कप, तो ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और अब मैं इसमें डालूँगी किशमिश। किशमिश मैंने आधा कप ली है। किशमिश बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये हमारे जिस्म में खून की कमी को दूर करती है, जिस्म में खून बनाती है बहुत तेज़ी के साथ। सफ़ेद तिल लेंगे, इसमें कैल्शियम होती है बहुत ज़्यादा मिकदार में। ये भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं स्पेशली विंटर के लिए। इंजीर मैंने यहाँ पर लिए हैं। देखिए इस तरह के गोल साबुत इंजीर होते हैं, इन्हें मैंने काट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। तो इंजीर भी बहुत ताकतवर होते हैं और बहुत ही इसकी अफादियत है। तो यहाँ पर मैंने पम्पकिन सीड्स ले लिए हैं, यानी कि कद्दू के बीज, ये भी इसमें ऐड कर दिए आधा कप। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें चले गए। ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर आप अगर एक आध कम भी हो तो चल जाएगा, जो आपके पास अवेलेबल हो वही आप यूज़ कर लीजिएगा। आप चाहें तो इसमें अखरोट भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो अब अच्छी तरह से इन्हें मिक्स करते जाएंगे, हल्का सा रोस्ट कर लेंगे जब तक कि इसमें खुशबू ना आने लगे। तो बस यहाँ पे हमने हल्की बिल्कुल आंच पर इन्हें रोस्ट कर लेना है। इससे खुशबू भी बढ़ेगी और इनकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाती है। मैं आपको स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगी कि 6 महीने तक किस तरह आप ये लड्डू बनाकर स्टोर कर सकते हैं। तो पूरा कंप्लीट तरीका इस वीडियो में जानिएगा। वीडियो को आखिर तक पूरा फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। तो गैस का फ्लेम बस यहाँ पर बंद कर देते हैं और हम इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ थाल में मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। अब हमने इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के लिए रख देना है। इसी तरह से इसे मैं फैला देती हूँ अच्छी तरह से। और अब मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे मिठास के लिए। जी जनाब, तो यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पर खजूरें ले ली हैं, काली वाली नरम खजूर ली है, सॉफ्ट। तो इन्हें मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। तो बस आपने क्या करना है, इसमें जो गुठली होती है वो आपने अलहदा कर देनी है। गुठली आप निकाल लीजिएगा इस तरह से। तो ये हमें खजूरें इस तरह से चाहिए होंगी, जो कि वज़न में मेरे पास है यहाँ पे 3 पाव खजूर है। ये खजूर में जैसा कि आप जानते हैं आयरन बहुत ही ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जो कि हमारे जिस्म में खून की कमी को पूरा करता है और ये हमारे जिस्म में ताकत पहुँचाती हैं। तो यहाँ मैंने सभी खजूरों को इस तरह से तैयार कर लिया। इसके जो गुठली होती है वो निकाल ली, मिक्सी के जार में डाल के थोड़ा सा हम इसे चला लेंगे। वैसे तो ये पिसती नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा जार चला लेंगे पल्स मोड पर। और अब फ्राई पैन में, सेम इसी फ्राई पैन में मैंने 1 चम्मच देसी घी का डाला है। तो यहाँ पर देखिए खजूर हमारी इस तरह से पिस के तैयार हो चुकी है, हल्की सी ये पिस चुकी है। तो बस यहाँ आपने पानी नहीं डालना है, इसमें बिना पानी के ही आपने हल्का सा इस तरह से चला देना है मशीन को। और नहीं तो फिर आप डायरेक्ट ऐसे ही खजूर को आप छुरी से काट लीजिएगा छोटे छोटे पीसेस में, और इस तरह भी आप ले सकते हैं। तो अब हमने हल्का सा घी में इन्हें रोस्ट कर लेना है खजूर को। इससे ये होगा कि इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी और ये ख़राब नहीं होंगी।
तो आप इसे रूम टेम्परेचर पर भी ये लड्डू बनाकर 1 महीने के लिए रख सकते हैं। और अगर आप इसे ज़्यादा टाइम के लिए सेव करना चाहते हैं तो फिर आप इन्हें फ्रीज़र में रखेंगे और आप इन्हें 6 माह तक रख के खा सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं इसे भी अच्छी तरह से पका गई हूँ और स्पैचुला की मदद से मैं इस तरह से मैश करती जाऊँगी। ये देखिए, तो जैसे ही इन्हें आंच लगेगी, ये थोड़ी सी हीट मिलती है तो खजूर सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है और ख़ुद ही नरम पड़ जाती है। खजूर बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, स्पेशली सर्दियों के मौसम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है ये। तो यहाँ देखिए बस इस तरह से ये खजूर को भी मैंने पका लिया है और अब मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, हाथ से छू नहीं सकते इसे, तो अभी मैं इसे ऐसे ही मिक्स कर दूँगी स्पैचुला से ही। और थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं कि बस ये थोड़ा हल्का गर्म रह जाए। लेकिन इसमें साथ ही में मैं यहाँ पर जिंजर पाउडर डाल गई हूँ, यानी कि पिसी हुई सौंठ का पाउडर। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है सर्दियों के लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए और पट्ठों के दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए, जितने भी जिस्म के दर्द हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया है। पिसी हुई अदरक का पाउडर होता है, ये आसानी से मिल जाता है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा कमर दर्द रहता है तो फिर आप इसमें कमर कस मिलती है पंसार से, रेड कलर की होती है, जैसे गोंद होती है उसी तरह से, तो वो भी आप इसमें लेकर 100 ग्राम आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसे भी आपने घी में हल्का सा फ्राई करना है और पीस के इसमें शामिल कर देना है, तो ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे ये लड्डू। तो यहाँ पर देखिए अब ये हल्के गर्म है, लेकिन इतना है कि हाथ से हम इसे छू सकते हैं। तो पहले अच्छी तरह से सब चीज़ों की मिक्सिंग कर लें, उसके बाद फिर इसके लड्डू बनाएंगे। तो ये देखिए आसानी से ये सारा मिक्सचर जो है इसका वो मिक्स हो गया है और अब मैं आपको इसके लड्डू बनाना सिखाऊंगी। बहुत आसानी से ये हैंडल हो जाते हैं, बनाना इन्हें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये देखिए एकदम आसानी से ये लड्डू बन जाते हैं और बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार से बनते हैं। तो देखिए आसानी से इनकी शेप इस तरह से बन जाती है। ये देखिए दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है ये लड्डू। ड्राई फ्रूट्स के ये लड्डू बहुत ही मज़ेदार होते हैं, यकीन मानिए आपकी पूरी फैमिली शौक से खाएगी। आप बच्चों को बनाकर दीजिए इस तरह से, बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है और बच्चे बीमारियों से महफूज रहते हैं। और बड़ों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है और इस मौसम में तो सभी को ये फ़ायदा पहुंचाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर लड्डू हैं ये और बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाते हैं। जो शुगर के पेशेंट हैं वो आधा लड्डू एक दिन में खा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने खजूर की मिठास यूज़ की है। तो यहाँ पर कम मिकदार में लेंगे जो शुगर के पेशेंट हैं, और नॉर्मल वैसे ही अगर आप लेना चाह रहे हैं तो फिर आप 1 लड्डू रोज़ाना खा लें किसी भी टाइम दिन में, तो ये आपको बहुत ही फ़ायदा पहुँचाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द रहता है तो फिर आप 1 लड्डू खाने के बाद ऊपर से गर्म दूध पी लें, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही आराम मिलेगा। तो देखिए इतने सारे लड्डू बनके ये तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ देखिए कितने सॉफ्ट ये लड्डू बनके तैयार हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये लड्डू बने हैं, बहुत ही जायकेदार बने हैं। जब आप खाएंगे तो आप खाते रह जाएंगे। इसके आगे आप चॉकलेट, बर्फ़ी, मिठाई सब खाना भूल जाएंगे। इतने मज़ेदार ये लड्डू बनके तैयार हुए हैं और बनाने का तरीका भी आपने देखा कितना ज़्यादा आसान है। बस एक दिन आप बना लें और महीनों भर रख के खाएँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये आज की। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से ये लड्डू सेव करेंगे। तो अगर आप रूम टेम्परेचर पे रख रहे हैं, अगर आपके पास फ्रिज नहीं है, आप बिना फ्रिज के रखना चाहते हैं, तो फिर आप इसे 1 महीने तक रख के खा सकते हैं। और अगर आप इन्हें लॉन्ग टाइम के लिए सेव करना चाहते हैं तो आपने फ्रीज़र में फ्रिज का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, फ्रीज़र बर्फ़ जमाने वाला, उसमें आपने एयर टाइट कंटेनर जार लेना है इस तरह का। उसमें डाल देने हैं ये लड्डू और इन्हें कवर करने के बाद आपने फ्रीज़र में रख देना है। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला ये लड्डू 6 महीने तक आपके आसानी से चलेंगे। वैसे तो सर्दियां थोड़े टाइम के लिए ही आती हैं, लेकिन आप ये ज़्यादा से भी बना के सेव कर सकते हैं। और ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अपना फ़ीडबैक मुझे कमेंट्स के ज़रिए दीजिएगा, बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।